दोस्तों, कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड रेसिडेंस में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म फिर उनकी हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 14 अगस्त को रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर के जस्टिस की डिमांड करते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसी रात 40 के करीब गुंडे प्रोटेस्टर पर आके हमला करने लग जाते हैं। उन गुंडों से लोगों को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करने के लिए प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया गया और पुलिस ने उन गुंडों को भगाने के लिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। सवाल ये उठता है कि कौन थे वो गुंडे? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल है या फिर हॉस्पिटल के कुछ बड़े लोग इसमें मिले हुए हैं? वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है उनकी रिपीटेड लॉ और ऑर्डर के फेलियर के चलते। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमारे देश की औरतें सुरक्षित क्यों नहीं हैं। इसी बीच एक उत्तराखंड से भी न्यूज़ आती है कि एक नर्स अपने ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रही थी, तब उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। कुछ नीच मानसिकता वाले लोग औरतों के कपड़ों पर उंगली उठाते हैं, पर इस केस में तो दोनों औरतें पूरे कपड़े में थी। अब समाज क्या बोलना चाहेगी? औरतों के खिलाफ होने वाले ऐसे क्राइम्स को हमें ख़त्म करना ही होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर मर्द एक जैसे होते हैं, पर कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो अपने हवस के लिए किसी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे ही मर्दों की लिस्ट हम निर्भया केस में भी देख चुके हैं। ऐसे घिनौने क्राइम को ख़त्म करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों पे एक्शन लेना सीखना होगा। पहला, सोशल मीडिया पे जब लड़कियों के खिलाफ वीडियो दिखाई जाती है, उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, माँ बहन की गाली को नॉर्मलाइज किया जाता है, कबीर सिंह और एनिमल्स जैसे मूवी बनाए जाते हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग को प्रोवोक करती है और उनके माइंडसेट में ये बताती है कि ये सब नॉर्मल है। आजकल की फिल्में लोगों के दिमाग पे बहुत अहमियत रखती है। आजकल के जनरेशन्स भी फिल्म देखते हैं, तो उन पर असर क्या पड़ता है फिल्मों पर निर्भर करता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। हर चीज़ में औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और कहा जाता है कि जो भी क्राइम उनके साथ हुआ वो उनकी वजह से हुआ। कई लोग तो विक्टिम को ये भी बोलते हैं कि तुम्हारी छोटी ड्रेस पहनने की वजह से या तुम्हारे बाहर जाने की वजह से तुम्हारे साथ ये घटना घटी। औरतों को घर में रहना चाहिए, घर से बाहर निकले तो पूरे कपड़े डाल के निकले। यही सब क्रिमिनल को और प्रोवोक करता है क्राइम करने के लिए। तीसरा, पॉलिटिकल सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, क्रिमिनल्स को भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है इन सब केसों में भी। जी, पॉलिटिकल लीडर्स तो बोलते हैं कि क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन जब सज़ा देने का समय आता है तो वो लोग बहाने मारते हैं और ऐसे क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं। कई क्रिमिनल्स तो बाहर घूमते रहते हैं। आप राम रहीम का नाम तो सुने ही होंगे। उन्होंने अपने सज़ा का 50 या 70% भी जेल में नहीं बिताया, क्योंकि उन्हें हमेशा निकाल दिया जाता था जेल से कुछ न कुछ कारणों की वजह से। कई लोगों को तो मालाएं पहनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप फ्रेम में देख ही सकते हैं कैसे इन लोगों को माला पहनाई गई है, और इन्हें तो आप जानती ही होंगे कैसे कैसे कांड कर रखे हैं, फिर भी ये बाहर खुलेआम घूमते हैं। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके साथ दुष्कर्म होता है, फिर भी उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। ये जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं कि उसे पहले से ही टॉर्चर किया जा रहा था, उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा था, उसी टाइम पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। और ऐसे भी आरजी कॉलेज का कांड हम लोग पहले से ही देखते आ चुके हैं। उसके ऊपर कितना बार एफआईआर दर्ज हुआ है, किस किस कारणों से एफआईआर दर्ज हुआ है, आपने उस लिस्ट में देखा ही होगा। मैं फिर भी आपको लिस्ट दिखा दूँगी लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, 2001 से लेके आज तक उस पर केस होते जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमें पता है ये केस भी बाकी केस के जैसा हो जाएगा। कुछ दिन लोग इसे याद रखेंगे, फिर दूसरे केस के जैसे भूल जाएंगे, पर हमें ऐसा नहीं करना है। आज हमें ये शपथ लेना ही होगा कि इस देश में और ऐसे दुष्कर्म नहीं होंगे। लड़कियों को बचाना है। दोस्तों, ये मैं बोलना नहीं चाहूँगी, आप खुद देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।